जय श्री राम। हमने अपने बहुत बचपन में सुना था, परमात्मा को पाने के लिए कोई ना कोई मनुष्य का नियम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो तो हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है पर तू नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो कोई ना कोई नियम मनुष्य का जरूर होना चाहिए, तो भी हम वहां तक पहुंच पाते। तो बता दें, एक बार एक महात्मा किसी के यहाँ पर उन्होंने भोजन कराया, बहुत अच्छी सेवा की। तो महात्मा उन्हें बदले में आशीर्वाद देने लगे, बताने लगे कि बेटा तुम ऐसा करना तो तुम्हारी और भी तरक्की होगी। वो कहने लगे, महाराज मुझसे कोई नियम तो बनता ही नहीं। महाराज कहने लगे कि बेटा जीवन में जो तुझे हल्का लगे, मान लो तू नाम जप नहीं कर सकता तो और कोई उठ करके तू इस तरह से कर ले कि भाई भगवान को याद करना है सुबह उठकर बिस्तर पे। बोला महाराज ये भी मुझसे नहीं होगा। महाराज ने बहुत नियम बताए, लेकिन वो सबको मना करता रहा कि महाराज मुझसे कोई नियम तो होता ही नहीं। महाराज ने कहा भाई फिर हम मजबूर हैं, आपको एक नियम तो कोई ऐसा बताना होगा कि जिसको आप कर सकते हैं, और उस नियम को यदि आप कर सकते हैं तो फिर आपके जीवन में और भी तरक्की, आपको फलाधारी होगी। तो उसको लगा सबसे आसान चीज ढूंढनी चाहिए। तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुम्हार का घर था। बेचारे के घर पे चार दीवारी भी नहीं हो रही थी, वैसे ही रहते थे, पशु बंध रहे हैं, वो सामने दिखता था। और महाराज जी मैं एक काम कर सकता हूँ, सुबह उठते ही मैं इस कुम्हार का मुंह दर्शन कर सकता हूँ, बस ये मेरा एक नियम हो सकता है। महाराज जी ने बताया कि ठीक है, यदि ऐसा ही है तो तुम इसके दर्शन किए बगैर अपना कोई भी काम धंधा तभी शुरू करोगे, जैसे मान लो नाश्ता करना है, खाना पीना या कुछ कहीं भी कुछ करना है, तो पहले इसके दर्शन करके जाना है। उसने हाँ पर ली, बोले ठीक है महाराज। अब देखिए होता क्या है कि बहुत लंबा समय बीत गया। वो सुबह उठते ही वो कुमार सामने रहता ही था, तो दर्शन होते रहे, तो कोई विक्षेप आया ही नहीं। और वो रोज ऐसे ही करता चला गया धीरे धीरे। अब होता क्या है, एक दिन वो कुम्हार तो सुबह जल्दी उठ करके और गधों को लेकर के मट्टी लेने के लिए वो जाते ना खदानों में या जहां पर भी बेचारे, वहां पे वो भरने चले गए। अब वो उठा और उसको वो दिखाई नहीं दिया। अब उसने देखा यार मेरा तो काम सारा रुक जाएगा और दर्शन नहीं हो रहे। तो वो गया और उसने जाकर के आवाज लगाई कि कहाँ गए। उन्होंने कहा जी वो तो मट्टी लेने के लिए उधर गए हैं, जो खदानें बनी हुई है, तो खदानों काफी नीचे खोद खोद के और कर रखा था। अब वो जाता है, जा करके देखता है तो वहां पर वो कुम्हार जो है वो गधों को जब भर रहा था मिट्टी गधों के उसमें, तो भैया खोदते खोदते उसको एक मिल गया सोने का घड़ा भरा हुआ। अब उसने वो उठा करके एक तरफ रखा। अब वो आया, उसको तो कुछ मतलब नहीं था, वो तो खाली उसके दर्शन करने को आया था। उसने आकर के आवाज लगाई, जो भी उसका नाम था, अरे फलाना। अब उसने ऊपर को देखा, अब उसने कहा ठीक है देख लिया देख लिया। अब वो वापस चलने लगा। अब तो कुम्हार को लगा भाई इसने तो सब कुछ देख लिया, तो वो भगा जोर से और उसका पीछे, भैया रुको 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 क्या बात है, कि नहीं नहीं कुछ नहीं मैंने देख लिया देख लिया। अरे बोला तो देख लिया तो आधा तुम ले लो। अब वो रुका यार, कोई बात कुछ और है। अब वो रुक के वापिस आया, उसने दिखाया भैया मैं यहां से मिट्टी खोद रहा था और मिट्टी खोदते खोदते मुझे इस घड़ा मिला, इसमें बहुत सी माया है, दोनों बांट लेते हैं। वो तैयार हो गया, उसने बांट। तो देखो संसार में भी किसी एक नियम पे यदि हम चल पड़ते हैं तो सांसारिक उन्नतियां भी हो जाती हैं। तो हम कैसे भूल गए कि बिगर योग साधन करे ही
परम पिता परमात्मा को हम पा सकते हैं। अरे जो भी ये जो बताते हैं ना कि हाँ ऐसे भी सब तरीके से मिल सकते हैं, जो कहते हैं वो भी सही कहते हैं, लेकिन आप इन चीजों को उदाहरण देखा करो, कितने उदाहरण हैं समाज के अंदर ऐसे जो अपने आप ही इस तरह के मिल जाएंगे। भैया ये अंतःकरण साफ ऐसे नहीं होता, जब हम करने लगते हैं ना, कहते हैं ना गुरुदेव का भी बहुत आता है, भाई कर करके जब थक जाओगे उसके बाद वो तो करने का अहंकार टूटता है। तो करने का अहंकार टूटता है वो तो बात ठीक है, लेकिन उस करने के दौरान में हमारा मन भी निर्मल हो जाता है? जब हम रात दिन ये सोचते हैं मुझे तो बस केवल परमात्मा को ही पाना है, मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब मैं परमात्मा को ही पाऊंगा है, उससे बिछड़े मुझे कितने दिन हो गए और मैं तो उसके याद में तरस रहा हूं। तो फिर हमारा उससे मन निर्मल हो रहा, बार बार जब परमात्मा के लिए रोएगा, बार बार जो वो करेगा, तो अंतःकरण उसका पवित्र हो रहा है। तो इसमें किसी ने बहुत अच्छा लिखा भी है कि जो परमात्मा के लिए रो रहे हैं और वो कहते जा रहे हैं कि साजन यूं मत जानियो, अरे तुम बिछड़े मोहे चैन, अरे जैसे गीली लकड़ी तो सुलगत है दिन रैन। जैसे दिन रात वो जलती भी नहीं और सुलगती रहती है, ऐसे ही हम हमारे जीवन में वो तड़प पैदा कर लें, वो प्यास पैदा कर लें परमात्मा के लिए। आपके दिल में प्यास होनी चाहिए। जब कोई नियम होगा जीवन का तो 100% परम पिता परमात्मा आपसे दूर नहीं। और देखो बहुत बार बार ये बात आ रही है कि जिन्होंने ठान लिया है, कोई उद्देश्य बना लिया है ना, उद्देश्य पूरा हो जाता है। आप इन सब चीजों से अपने जीवन का और तजुर्बा भी देखा करो कि जब जब आपने जीवन में कोई ऐसी चीज ठानी थी कि मुझे ये करनी है, वो हुआ कि नहीं हुआ। बहुत कम चीजें ऐसी होगी जिनमें आपको सफलता नहीं मिली, नहीं तो लगभग लगभग वो हो जाता है। उसका कारण है कि रात दिन आप उसके बारे में सोच रहे होते, है ना। कहते हैं ना सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते, सपने वो होते जो सोने नहीं देते। तो परमात्मा के लिए भी ऐसा ही अगर हमारा सपना बन जाए कि हमें सोने ही ना दे, हमारा हम सो ही ना सके, तब देखना आप धीरे 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 वो परम पिता परमात्मा आपके नजदीक आते चले जाते हैं और फिर आप इस रहस्य को जान जाते। रहस्य जानना है हम सबको कि भाई ये क्या है, क्यों हम इस पृथ्वी पर आ रहे हैं फिर छोड़कर चले जा रहे हैं। देखो ना कोई हमारा प्रिय जाता है तो कितना हम लोगों को दुख होता है, लेकिन अगर हम इस रहस्य को जान जाए कि ये आना जाना काहे लगा है, तो फिर हमें दुख नहीं होगा। नहीं, अगर इस संसार का जो असली जो रहस्य है और जो परमात्मा तत्व दृष्टिकोण से इसमें घट घट में समाया हुआ है, उसको यदि आपने जान लिया तो फिर कौन सी ताकत है जो आपको कभी रुला दे, है? आप कभी भी नहीं रो सकते यदि आपको इस रहस्य की भनक भी लग जाए, पता भी चल जाए, है? तो ये सब चीजें हैं कि हम सबको ध्यान रखना है इसमें। नहीं तो आप सब सोचते रहेंगे अरे भाई आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। अरे ऐसा नहीं है, ये तो सबके लिए सुलभ बताया है, ये तो सबके लिए सुलभ बताया। मैं भी तो आपसे निकल के आया, मुझे कौन सा अलग से वो हो गया है। और किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे मुझे उसने संभाल रखा है, मुझे उसने संभाल रखा है और मेरे ऐबों पर डाल के पर्दा, मेरे ऐबों पर डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। अच्छों का संग मिल गया इसलिए हम भी थोड़ा आगे चलने लगे। तो भैया संगति का इसमें प्रभाव पड़ता है। और पहले भी एक बार ये बात आई थी कि हमारे जो भाई बहन जो होते हैं वो तो परमात्मा की तरफ से हमें मिल जाते हैं। माता के साथ में जिनके भी जो जन्म लेते हैं हमारे और जो भाई बंधु, वो तो हमें मिले हैं परमात्मा की तरफ से, लेकिन जो मित्र चुनना है वो तो हमें ही ध्यान रखना है।
हमारे टाइम में हमारे भी जो मित्र रहे उनमें से दोनों तरह के रहे, लेकिन कुछ मित्र ऐसे थे जो जिनको आध्यात्मिक चर्चाएं बहुत अच्छी लगती थी और धीरे धीरे इस तरह से हमारा भी कल्याण होता चला गया है। तो कोई करना चाहेगा ना तब होगा। आप ये सोचते हो कि हम कर रहे धरे तो कुछ ना और ऐसे ही हो जाए, क्योंकि भाई ये तो करने का तो पता है। अब आप आखिरी बात जो बता दी ना उसको यदि पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप इन सब चीजों को कब ध्यान करेंगे। अरे गुरुदेव ने भी तो कितनी तपस्याएं करी हैं, हैं? आप जब उनकी जीवनी में पढ़ते हैं तो उनको भी तो लगता है ना आपको किस तरह से जमुना जी में खड़े होकर के तपस्या की है, कैसे कैसे जो आप सब जानते हैं। तो भैया ये सब अंतःकरण को साफ निर्मल करने के लिए करना पड़ेगा। आज करो या कल। अगर किसी ने नहीं किया तो फिर वो इस बात की कभी भी उम्मीद ना लगाए कि उसको इस तरह का कहते ना और उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी वो उसको पा गया। अरे भाई ऐसा नहीं है। आप यदि मान लो बार बार ध्रुव प्रहलाद का उदाहरण देंगे तो ध्रुव और प्रहलाद उन्होंने वहां भी कष्ट झेले और पहले जन्मों से करके आए इतनी छोटी उम्र में, अदरवाइज ऐसा ही थोड़ी था पाना कोई। तो अगर मान लो ध्रुव का हम करते हैं तो ध्रुव ने बेचारे ने कितनी जबरदस्त तपस्या करी। छोटा सा बालक 5-6 साल का और जंगल में खड़ा है और जो भी मंत्र उन्होंने दिया उस मंत्र की ही वो रट लग गई कि भाई इस मंत्र के द्वारा परमात्मा मिलते। तो कितना श्रद्धा और कितना विश्वास था ध्रुव का, इसलिए तो ध्रुव का नाम हुआ जगत में। तो हम सबको भी देखना है कि खाली ऐसे ही उदाहरणों से कि भाई ध्रुव प्रहलाद को तो छोटी सी उम्र में मिलता परमात्मा, तुम हाँ ठीक है, जिनको सोई जानत ते देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। जिनको मिलना होता तो मिल तो जाता है, लेकिन आप प्रयास करना ना छोड़ें। मेरी आपसे यही एक गुजारिश भी है कि प्रयास करते रहे और एक नियम जीवन में जरूर बनाएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।